हेलो एवरीवन, ओडिसीज एक्सप्लोरर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि तैयारी क्यों करें सिविल सेवा की। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि सिविल सेवा की तैयारी कैसे शुरू करें। हमने जब कंप्लीट किया था तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन लेके आते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि एक एक सवाल का जो क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, उसका एक सीरीज बना के आपको मैं जवाब दूँ। उसी संदर्भ में पहला यही है कि तैयारी जो है कैसे शुरू करें, मीन्स शुरुआत हमारी कैसी होनी चाहिए। तो इसमें जो प्रश्न है कि किस कक्षा से हम शुरू करें, तो सबसे पहले तीन तरह के आप देखेंगे कि स्टूडेंट होते हैं। +2 लेवल के होते हैं, एक जो ग्रेजुएशन में होते हैं उसके दौरान तैयारी कर रहे होते हैं, और तीसरा जो होते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन सोचते हैं। तो इसमें तो सबसे बेस्ट जो है आप तैयारी शुरू करने का, अगर आपका एम है, सपना है, तो आप सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप +2 से ही शुरू करें, उसके लिए सीरियस हो जाएं। लेकिन अब 10th से पहले भी बहुत बच्चे पूछते हैं, बहुत इतने सीरियस होते हैं कि उनको लगता है कि मैं मतलब अभी से शुरू कर दूं। तो मैं उनको यही सलाह दूंगी कि जो 10th क्लास में बच्चे हैं या उनसे मतलब 12th क्लास के पहले के जो बच्चे हैं, उनको ये करना चाहिए कि अपने बेसिक्स को बहुत अच्छा करें। मीन्स वो जो NCERT पढ़ रहे हैं उस बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ें। और जो +2 से लेके ग्रेजुएशन तक बाद तक के स्टूडेंट हैं, उनके लिए कुछ बेसिक हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले जो है NCERT ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये आपके लिए गीता और बाइबिल है, इसके बिना आप नहीं काम कर सकते हैं। अगर कोई कहता है कि बगैर इसके भी हम कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि बाद में आपको परेशानी आएगी। इसलिए उससे आप कभी समझौता ना करें और उसकी कोशिश करें। मैंने इसके बारे में NCERT क्यों पढ़ें और कैसे पढ़ें उसके बारे में मैंने वीडियो डाला है, आप उसको देख सकते हैं। और NCERT जो है क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, और क्वेश्चन के साथ देखें उसको, तो काफ़ी आपको इसमें सहयोग मिलेगा। दूसरा है कि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे से जब हम मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि मैम हम तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये तक पता नहीं होता है कि सिलेबस क्या है हमारा। तो आप जब तक सिलेबस नहीं देखेंगे तो जैसे आपको कहाँ जाना है आपको पता ही नहीं है। हमको जैसे हमें यहाँ से 4 कदम आगे जाने के बाद जाना है क्या है, हमें अगर उसमें चलेंगे तो हमें पता तो होना चाहिए कि आगे हमें वहाँ जाना और उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपको वो सिलेबस ही बताएगा कि किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। कुछ भी पढ़ लिया, हमें कहा भारत का संविधान पढ़ने, हमने पूरा संविधान पढ़ लिया, लेकिन आप देखेंगे कि संविधान का कौन से पार्ट से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या सिलेबस में डाला गया है, उसको आप एक बार जरूर देखेंगे। ज्योग्राफी के किस पार्ट से क्या पूछा जाता है, हिस्ट्री के कौन से पार्ट से क्या पूछा जाता है, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो आप देखेंगे सिलेबस आपके सामने एकदम चिपका लीजिए आप अपने सामने, और उसको डेली देखिए, उसको अंडरलाइन कीजिए, उसको डेली एक बार सुबह उठ के जरूर देखिए, आपके ब्रेन में वो चला जाए। उसके बाद है आपका तीसरा क्वेश्चन बैंक भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि आपने अगर उस सिलेबस के उस पार्ट को पढ़ा है तो उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या फिर प्री हो या मेंस हो, ये आपको वहीं से समझ में आएगा। तो जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपके दिमाग में एक फ्रेम बनेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, मैंने यहाँ से पढ़ रहा हूँ तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, मैं सही डायरेक्शन में चल रहा हूँ। तो क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर के प्री और मेंस आप दोनों ले लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा चीज़ है आपका जो बेसिक में न्यूज़पेपर। एक न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप डेली एक करंट अफेयर्स जो है, ये आपका प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में, कहीं भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्से में आप किसी भी चीज़ को देखें कि करंट एस्पेक्ट से जोड़ के उस क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो आप करंट के लिए एक न्यूज़पेपर, मैं तो सजेस्ट करूँगी आपको द हिंदू आप पढ़ें अगर पढ़ सकते हैं तो, और कोशिश करें कि ज़रूर उसको पढ़ें आप, क्योंकि ये जो देता है उसमें काफ़ी अच्छे मतलब आर्टिकल्स होते हैं, उसमें जो एडिटोरियल होता है बहुत अच्छा होता है, न्यूज़ भी बहुत अच्छा कवर होता है। और दूसरा है इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से आप दोनों कोई चूज कर सकते हैं। तीसरा है मैगजीन में आप योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मंथली मैगजीन आती है उसमें बहुत पतली सी होती है, आप देखिएगा उसमें सरकार की सारी चीज़ों के बारे में दिया होता है, तो उसको एक ज़रूर आप हर मंथ पढ़ें और देखें कि क्या इशू चल रहे हैं, ये आपको पूरे समझ में आएगा जब उसको आप देखना शुरू करेंगे। फिर है न्यूज़ चैनल, तो न्यूज़ चैनल जैसे टीवी है, रेडियो है, तो उसमें भी आप ऐसे न्यूज़ को देखें कि जो इशू बेस्ड हो, जो मतलब किसी मुद्दे पर, जैसे इकोनॉमिक स्थिति भारत की ऐसी है, या बाहर में जैसे रसिया और यूक्रेन का वार हो रहा है तो उसका क्या इंडिया पे असर पड़ रहा है, क्या आपका पूरे वर्ल्ड पे असर पड़ रहा है, इन सब चीज़ों पे इशू बेस्ड जो हो वैसे चीज़ों को आप देखें। फालतू की न्यूज़ में अपना समय मत बर्बाद कीजिए, पॉलिटिकल इश्यूज़ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, आपका इंपॉर्टेंट है कि हम बड़े एस्पेक्ट में एक प्रशासक को किस तरह से देखना होता है उस तरह से उसको समझने की कोशिश कीजिए, और जब आप उसको सिलेबस से जोड़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि हमें किस तरह से उसको देखना है।
उसमें आप देखिए कि बेसिक में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पढ़ने के तरीके को हम कैसे समझें। क्यों? क्योंकि पढ़ने का तरीका जो है पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। होता क्या है कि हमने 10 घंटे पढ़ लिया और हमने क्या पढ़ा हमको पता नहीं, तो इसलिए आपने अगर 4 घंटे पढ़ाई की और हमारा डेली 4 घंटे का ही रूटीन है, ज़रूरी नहीं कि आप 10 घंटे पढ़ें, लेकिन आपने कैसे पढ़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप सुधारने की, इस बीच में आप क्या कीजिए, इसको सुधारने की कोशिश कीजिए। और ये तब सुधरेगा जब हम बार बार सिलेबस देखेंगे, बार बार क्वेश्चन बैंक देखेंगे, तो आप देखेंगे खुद ब खुद आपके अंदर आएगा कि हमें हैबिट एक डेवलप होगी कि अच्छा हमको इस तरह से इसको पढ़ना है। फिर दूसरा है कि जो पढ़ें उसको समझें, रटने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि रटने से आप बहुत बड़ा एग्ज़ाम, यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। इतने सारे सिलेबस हैं, इतना आपका 1 साल का एग्ज़ाम है, तो आप बहुत जब तक चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ नहीं पाएंगे, जब तक आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो आप संभव नहीं है कि यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को आप क्लियर कर पाएँ। तो इसलिए आप उसको समझने पर ज़्यादा फोकस करें। जब आप समझेंगे तो खुद ब खुद आप फैक्ट आपको याद हो जाएंगे, लेकिन आप समझेंगे तब उसको आप अच्छे से जोड़ पाएंगे। फिर है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट एक दिन में बनता नहीं है। जैसे आप किसी चीज़ को थॉरोली पढ़ते हैं, एजुकेशन हो या फिर कोई भी टॉपिक हो, तो आप उसको जब थॉरोली पढ़ते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आपका डेवलप होता है, तो उसको एक बनाने की ज़रूर कोशिश करें। और जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो लिखने का प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको मार्क्स कहाँ से आएंगे, जो हम कॉपी में लिखते हैं उसी से आपको मार्क्स आते हैं। तो आप लिखने की एकदम मतलब रोज़ आप हैबिट डालें कि हमको लिखना है, 1 घंटा 1.5 घंटा डेली लिखना है। और क्या लिखना है, ऐसा नहीं कुछ भी लिख देना, जो क्वेश्चन दिए गए हैं और जो हमने पढ़ाई किया है कितना हम अपने शब्द में उसको कितना लिख पाते हैं, इस चीज़ की प्रैक्टिस आप डेली कीजिए। फिर एक अच्छा ग्रुप डेवलप कीजिए, एक फॉर्म कीजिए जो कि बच्चे सीरियस होते हैं आसपास में, उनको आप खोजने की कोशिश कीजिए। एक अच्छा सा ग्रुप बनाइए और डिस्कस कीजिए, हेल्दी डिस्कशन कीजिए, जिससे कि सारे जैसे इश्यूज चल रहे हैं उस पर आपने 4 पॉइंट लिया, उसने कुछ अलग 4 पॉइंट बनाए, तो क्या होता है ना कि आप अलग अलग लोगों के व्यूज़ को समझते हैं, तो इससे क्या होता है ना आपका ब्रेन भी डेवलप होता है और काफ़ी आप चीज़ों को बहुत बैलेंस तरीके से देख सकते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है कि हम खुद अपने से चीज़ों को देखते हैं तो बहुत बायस हो जाते हैं कि अच्छा ये चीज़ें हमारे लिए ठीक है तो सबके लिए ठीक होगी, लेकिन आप दूसरे के व्यूज़ को डालते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत बैलेंस सोच पाते हैं, और ये ज़रूरत होती है एक प्रशासक की। तो ये बहुत ज़रूरी है आप एक अच्छा ग्रुप बनाएं और अच्छे से डिस्कस कर लें उन चीज़ों को। अब देखते हैं कि 3 तरह के जो मैंने कैटेगरी बांटे थे कि +2 है, मतलब ग्रेजुएशन के दौरान है और आफ्टर ग्रेजुएशन है। तो इन तीनों में देखते हैं कि कैसे कैसे, बेसिक तो सबको करना है, इनका आप देखिए कि समय के हिसाब से जो +2 में है उनके पास 5 से 6 साल है, तो उनके पास बेसिक बनाने के लिए सफिशिएंट टाइम है। अगर ये चाहें तो बहुत अच्छे से कवर करके आप लोग जो +2 में हैं, आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करके जो बेसिक बताए उसको बहुत अच्छे से करके आप फर्स्ट अटैम्प्ट में एकदम बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं एग्जामिनेशन को। क्यों? क्योंकि उस समय एक अलग जोश भी होता है और खेल खेल में आप पढ़ सकते हैं, आपके पास बहुत प्रेशर नहीं है कि हमको तुरंत कर लेना है, तो ये चीज़ आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन 5 से 6 साल है तो बहुत लोग सो भी जाते हैं कि अच्छा 5-6 साल बाद देना है, तो अगर आपने इसको बहुत अपने अंदर जागरूक अवस्था में रखा, हमेशा अवेयर रहे इस चीज़ को, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे से आपकी फर्स्ट अटैम्प्ट में आप निकल सकते हैं। दूसरे जो ग्रेजुएशन के दौरान करते हैं उनके पास 3 से 4 साल का समय होता है। अच्छा, जो +2 में है उनको अपना जो है, चूँकि उनको ऑप्शनल डिसाइड नहीं होता है, कुछ भी ले सकते हैं, तो जीएस को ज़्यादा फोकस करके करें। लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शनल उनका ग्रेजुएशन में आ जाते हैं, उनका एक डिसाइड हो जाता है कि हमें इस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करना है, तो अपना एक ऑप्शनल तैयार कर ले। यहाँ पर ऑप्शनल को अच्छे से करें और कोशिश करें कि जो आपका ग्रेजुएशन में है उसको हम ऑप्शनल रखें, तो ये आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। चूँकि आपके पास समय जो है अब थोड़ा कम है उनसे, तो आपको इंटेंस करना चाहिए क्या, राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके कंपटीशन है, सारे लोग तैयारी करने वाले हैं, कुछ सेलेक्टेड हैं, कुछ नॉन सेलेक्टेड हैं, बहुत अच्छे जगह से भी बहुत लोग हैं, तो कंपटीशन में आपको जो है आप किस तरह से अपना राइटिंग स्किल डेवलप करते हैं उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। फिर आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज एक जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लास्ट ईयर में आके आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको एक पता चलता रहे कि हमारा लेवल जो है कहाँ है और कहाँ हम जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते फर्स्ट अटैम्प्ट आपने दिया तो फिर आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन आपके पास 1 से 2 साल समय है, और पूरी तैयारी में 1 से 1.5 साल का समय लगता ही लगता है। ये चूँकि इतना बड़ा सिलेबस है और आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए और पूरे 1 साल का आपका कवर होना चाहिए जितना करंट इशू है।
तो आपको 1 साल का समय, 1 से 1.5 साल का समय लग जाएगा। तो आपके पास बहुत ही कम समय है आफ्टर ग्रेजुएशन। फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना चाहते हैं तो काफ़ी इंटेंस करें इस चीज़ों को, टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें और सिलेबस को ज़रूर देखें और राइटिंग स्किल अपनी बहुत अच्छी रखें, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोगों का निकल जाएगा। अब देखेंगे इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं एक एक करके अलग अलग बच्चों मतलब जो पूछते हैं मैं कोशिश करूंगी अलग अलग वीडियो देने की, क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं तो नो डाउट अगर हमें सही गाइडलाइन मिले और सही समय पर मिले तो हम बहुत जल्दी अचीव कर पाते हैं उन चीज़ों को, और अगर वही नहीं मिलता है तो हम मतलब कहीं ना कहीं भटक जाते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू करते हैं अपने लाइफ में। तो ये आप लोगों के साथ ना हो, मेरी ये कोशिश होगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी और जो बच्चे सवाल करते हैं उसको लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।